फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। पोषण ट्रैकर ऐप का 25.2.2 वर्जन का अपडेट पिछले 10-15 दिनों से जो काम कर रहा है उसमें जो है आप सभी सेविकाओं को नया लाभार्थी जोड़ने में दिक्कत आ रही है। इसके संबंध में कई कमेंट मुझे प्राप्त हुए हैं। कई लोगों ने पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताया कि अतुल जी लाभार्थी को जोड़ने में ओटीपी की समस्या आ रही है। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है अब थोड़ा सा नियम बदल चुका है। कई लोग ये कह रहे हैं कि जोड़ने के बाद लाभार्थी लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहा है। इस वीडियो में हम आपको क्लियरली दिखाने जा रहे हैं कि किस प्रकार जो है आप लाभार्थी को अब जोड़िएगा और कहाँ सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि 2 मिनट के अंदर अंदर लाभार्थी आपके पोषण ट्रैकर ऐप के लिस्ट में दिखाई देने लगेगी। चाहे वो गर्भवती महिला हो, धात्री महिला हो या बच्चे की कैटेगरी हो, सेविका के मोबाइल पर भी अब सबसे लास्ट में ओटीपी जा रहा है। 4 अंक का ओटीपी सेविका अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वाला ओटीपी फिल करेगी, उसके बाद ही लाभार्थी लिस्ट में आएगा। हालांकि उसके पहले पेंडिंग एक्टिविटी में भी लाभार्थी फंस जाता है, इसके चलते आपको देखने को नहीं मिलता है। इस वीडियो में हम आपको पोषण ट्रैकर ऐप खोल करके पूरा वीडियो डिटेल में दिखाएंगे किस प्रकार जो है आपको लाभार्थी का ई-केवाईसी और एफआरएस करना है और उसके बाद सेविका के पोषण ट्रैकर ऐप में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर इनकमिंग कॉल हर हाल में होना चाहिए ताकि ओटीपी मिल पाए और ओटीपी मिलने के बाद उसको भरना है तो लाभार्थी आपको लिस्ट में दिखाई दे जाएगा। इस नए नियम को चलिए हम डिटेल में आगे आपको समझाते हैं। वीडियो पसंद जरूर आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। पोषण ट्रैकर एफआरएस ई-केवाईसी मानदेय के रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो हमें आप व्हाट्सएप नंबर या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो फाइनली कई लोगों के जो कमेंट आ रहे थे कि अतुल जी 25.2.2 वर्जन में लाभार्थी को जोड़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, ओटीपी सेविका के मोबाइल पर अब आ रहा है, नया सिस्टम हमें बताइए। या फिर कई सेविका को मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ रहा है, जोड़ने में दिक्कत हो रही है, लिस्ट में दिखाया जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि नया नाम आप किसी भी कैटेगरी में लाभार्थी को जोड़िएगा तो कैसे जोड़ना है। देखिए शुरुआत वाले स्क्रीन में ही आपको रजिस्टर बेनिफिशियरी वाला जो ऑप्शन देखने को मिलता है हम यहीं पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने जो है किस कैटेगरी में लाभार्थी को जोड़ना है, गर्भवती, धात्री, बच्चे, सभी का लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले मुझे गर्भवती का जोड़ना है, मैंने सोचा आपको भी बता दूँ कैसे जोड़ना है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार आपको जोड़ना है। क्योंकि कई लोगों को कमेंट और व्हाट्सअप मैसेज आए थे कि लिस्ट में लाभार्थी का नाम नहीं जुड़ रहा है या ओटीपी नहीं आ रहा है। टोटल कंप्लीट जानकारी आपको देखने को मिलेगी। गर्भवती महिला वाले लिस्ट पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे क्योंकि ये सारी इंस्ट्रक्शन आपको पहले से मालूम है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मालूम है कि आपको लाभार्थी का आधार नंबर और मोबाइल नंबर देना है और यहाँ पर गर्भवती धात्री में सिर्फ और सिर्फ उसी महिला का आधार नंबर देना होता है, किसी भी अन्य व्यक्ति का आधार के उनके पति के आधार से नहीं होगा। चलिए यहाँ पर नंबर एंटर करते हैं और प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करते ही यहाँ पर 4 अंक का ओटीपी जो है शुरुआत में मोबाइल नंबर जो लाभार्थी बताती है उस पर जाता है। तो ओटीपी हमें आ चुका है। यहाँ पर वेरीफाई पर मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि प्रोसेस आगे बढ़ जाए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर शुरुआत में दिखा देगा कि लाभार्थी बेनिफिशियरी जो है रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है, आधार का लास्ट का 4 अंक दिखाएगा। अब यहाँ पर प्रोसीड टू ई-केवाईसी करना होगा। लाभार्थी को कहना होगा कि अपना आधार में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था उसको अपने हाथ में रखे, उस पर ओटीपी अब भेजा जाएगा। प्रोसीड टू ई-केवाईसी करने के बाद पहले वाला ही प्रोसेस है। यहाँ पर गर्भवती या धात्री के लिए सिर्फ और सिर्फ उसी महिला का आधार नंबर हमें भरना होगा। चलिए यहाँ पर आधार नंबर भरते हैं और टेक्स्ट को जो है यहाँ फिल करते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो अब जाकर लाभार्थी के आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 6 अंक का ओटीपी जाएगा। उसको मांगने के बाद हम आगे भर के आपको डिटेल में दिखाते हैं। वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिएगा। तो यहाँ पर लाभार्थी की ओर से हमें 6 अंक का ओटीपी मिल चुका है जो उनका आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया था। हम कंटिन्यू पर आपके सामने क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है अब प्रोसीजर आगे की तरफ जाता है। जो यहाँ पर डिजी लॉकर से उनका डेटा फेच होता है, यहाँ पर अलाउ करना होता है, आप सभी को मालूम है। कंप्लीट देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, ओटीपी आने में, लाभार्थी लिस्ट में नहीं आ रहा है। डिजी लॉकर के थ्रू जो है लाभार्थी का पूरा डाटा यहाँ पर ले लिया गया और ई-केवाईसी कंप्लीट हो गया। इसका मतलब कि लाभार्थी एलिजिबल है। और फेस कैप्चर शुरू करने से पहले हम लाभार्थी को बताएंगे कि आपका फेस कैप्चर शुरू होगा और फेस कैप्चर शुरुआत में अच्छे तरीके से कीजिएगा ताकि बाद में दिक्कत नहीं हो। प्रोसीड टू फेस कैप्चर पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर में लाभार्थी के आधार में जो फेस कैप्चर होगा, पहले से फोटो होगा, वो दिखाएगा। अब उसके बाद जो हम उनको बता देंगे किस प्रकार पलक झपकाना है, चेहरे को लाइट में रखना है। कैप्चर फोटो पर हम क्लिक करके आगे आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्ट करने के बाद हमारा कैमरा ओपन हो गया। ओपन होने के बाद देखिए कभी कभी जल्दी हो जाता है फेस कैप्चर, कभी समय लगता है। देखिए वही लाभार्थी है लेकिन आई ब्लिंक और स्ट्रेट फेस ग्रीन
नहीं हो रहा है। हम वेट करेंगे, लाभार्थी को बोलेंगे ठीक तरीके से पलक झपकाने के लिए, ठीक तरीके से कैमरा के सामने देखने के लिए, और सिर को भी थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ सकता है। देखिए आई ब्लिंक और स्ट्रेट फेस ग्रीन हो गया। जैसे ही कुछ सेकंड के लिए ग्रीन हुआ, 4-5 सेकंड के लिए, इमेज जो है हमारा प्रोसेस में जा चुका है और वेरिफिकेशन में उसके बाद जाएगा। देखिए प्रोसीजर शुरू हो चुका है। वेट करेंगे, यहाँ पर वेट करते ही यहाँ पर वेरीफाई फोटो का ऑप्शन आता है। लेफ्ट साइड में आधार वाला फोटो और राइट साइड में जो हमने अभी क्लिक किया वो आता है। नीचे वेरीफाई फोटो का ऑप्शन ब्लू हो गया, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद इनके आधार में जो फोटो था और जो हमने अभी FRS में क्लिक किया वो डेटाबेस मैच होगा कि लाभार्थी का सही में रजिस्ट्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए हम वेट करते हैं। जैसे हमने वेट किया, आपके सामने मैंने आपको दिखा दिया कि KYC भी हो गया और लाभार्थी को जोड़ने का फेस वेरिफिकेशन भी हो गया। तो इसको आपको अच्छे तरीके से करना है। कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पर नीचे आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर ऊपर दिखा रहा है कि ये गर्भवती महिला, उनका नाम दिखा रहा है, उनका आधार नंबर, उनका डेट ऑफ बर्थ आधार से ऑलरेडी ले लिया गया। अब चलिए हम पूरा डिटेल आपको भरते हैं नीचे, उसका पैनल दिखाते हैं कि OTP सेविका पर कैसे आएगा। तो यहाँ पर सारी डिटेल हमने भर दिया। सबमिट पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो पहले जैसा अब नहीं है। जैसे ही आप लाभार्थी को जोड़ने के बाद KYC FRS करने के बाद सबमिट पर क्लिक कीजिएगा, सबसे लास्ट में मोबाइल वेरिफिकेशन आएगा। मोबाइल वेरिफिकेशन में वो मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा जो सेविका के पोषण ट्रैकर ऐप में रजिस्टर्ड है। इसी में कई लोग मात खा जा रहे हैं, यानी उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। सेविका के पोषण ट्रैकर ऐप में जो मोबाइल नंबर ऑफिशियल रजिस्टर्ड है उसी पर OTP जाएगा और वो OTP 4 अंक का होगा। इसका आपको ध्यान रखना है। तो आपके पास मान के चलिए एक मोबाइल नंबर में 2 सिम लगा है, कुछ देर के लिए उस मोबाइल नंबर से, उस मोबाइल से किसी भी सिम से कॉलिंग मत कीजिए, क्योंकि अगर मान के चलिए दूसरे सिम से आपके नंबर पर कॉल आता है तो उस नंबर पर मैसेज नहीं आएगा। इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर और इनकमिंग रहना चाहिए ताकि आपके मोबाइल पर जो है OTP आ पाए। अगर इनकमिंग बंद हो गया है तो रिचार्ज रखें, नहीं तो दिक्कत होगी। जियो वगैरह में दिक्कत नहीं होती है। 4 अंक का OTP हमें प्राप्त हो चुका है सेविका के मोबाइल पर। वेरीफाई पर हम क्लिक करेंगे, नीचे देखिए लिखेगा OTP वेरीफाइड। देखिए नीचे OTP वेरीफाइड लिख दिया। अब कुछ सेकंड का वेट हम जैसे ही करेंगे लिखा हुआ आ जाएगा रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अगर ऐसा लिखा हुआ आ गया 110% गारंटी है कि लाभार्थी आपके लिस्ट में जरूर आएगा। देख पा रहे हैं प्रेग्नेंट वुमेन कैटेगरी में करुणा गुप्ता इनका नाम है। मैंने इनको अभी जोड़ा है, KYC FRS किया है, सेविका के मोबाइल से OTP से वेरीफाई किया है। अब लिस्ट खोल करके आपको डिटेल में दिखा देते हैं। तो जैसे ही हमने बेनिफिशियरीज वाला सेक्शन खोला, एक बात का आपको ध्यान रखना है। सब चीज़ हो गया तो ऊपर में यहाँ पर आपको जो बादल जैसा लोगो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो भी पेंडिंग एक्टिविटीज़ रहती है यहाँ पर आकर छिप जाती है। इस पर क्लिक करके आपको देख लेना है कि कोई भी एक्टिविटी जनरल या FRS में पेंडिंग नहीं है। अगर पेंडिंग हो तो स्टार्ट पर क्लिक करके इसको खत्म कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 गर्भवती महिला दिखाई जा रही है। मैंने जिस गर्भवती महिला को अभी आपके सामने ऐड किया है कुछ मिनट पहले, उसका नाम करुणा गुप्ता है। चलिए उनका प्रोफाइल भी हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए यही वो महिला है जिनको हमने अभी कुछ मिनट पहले 9 मार्च 2026 को ऐड किया। यहाँ पर आपको डेट दिखाई दे रहा है 9 मार्च 2026 का। आपके सामने मैंने इनका जो है KYC किया, उसके बाद FRS किया, उसके बाद सेविका के मोबाइल से OTP वेरीफाई किया। तो OTP वाला सिस्टम नया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार आपका ऐड हो जाएगा। अगर सेविका का मोबाइल नंबर जो पोषण ट्रैकर ऐप में रजिस्टर्ड अगर खो गया है तो किसी भी हाल में लाभार्थी नहीं जुटेगा। सरकार का यह नया नियम है। ऊपर वाला 3 डॉट पर आप क्लिक करके लगे हाथ आभा आइडिया जो भी पेंडिंग काम है वो कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आपको मालूम है, विश्वास है तो कोई दिक्कत आए तो मेरे इस नंबर पर आप लोग जो है 9471670624 पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो फाइनली यही वो कंप्लीट प्रोसेस था जिसमें आप किसी प्रकार के लाभार्थी को जोड़ पाइएगा और सेविका के मोबाइल नंबर पर OTP जा पाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पोषण ट्रैकर ऐप में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर आपने जिस मोबाइल में लगाया है, मान के चलिए उसमें अगर 2 सिम कार्ड आपने लगाया है और जिस समय OTP आपके मोबाइल नंबर पर आना चाहिए उसी समय दूसरे सिम कार्ड पर आपके कॉल आ गया तो आपके पोषण ट्रैकर वाले सिम पर मैसेज नहीं आ पाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मान के चलिए आपके मोबाइल में 2 सिम कार्ड लगा है, जिसमें से एक सिम कार्ड आपका पर्सनल है और एक सिम कार्ड वो है जिसमें आपका पोषण ट्रैकर ऐप विभाग के पास रजिस्टर्ड है। तो जो रजिस्टर नंबर है उस पर ही OTP जाएगा, लेकिन उसी समय आप किसी अन्य व्यक्ति से या किसी का कॉल आ जाता है दूसरे नंबर पर जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपके रजिस्टर वाले नंबर पर मैसेजेस आने में दिक्कत होगी। इसी का प्रॉब्लम आ रहा है आप लोगों को। सिंपल मेरा ये कहने का मतलब है, जब OTP भेजना हो तो उस मोबाइल नंबर को कम से कम 2 मिनट के लिए रिलैक्स दीजिए, जिसमें आपका दोनों सिम लगा हो, पोषण ट्रैकर ऐप वाला या फिर आपका पर्सनल। उसमें निश्चित तौर पर OTP 10-15 सेकंड के अंदर जाएगा। 4 अंक का OTP होता है, फाइनल OTP वही है। वहां भरने के बाद लाभार्थी ऐड हो जाएगा।
तो ये सारी चीजें थी। उम्मीद करूंगा कि आप इसको सावधानी बरतेंगे और आसानी से लाभार्थी ऐड कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।